गुना सर एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा जो है क्लास 12 का जो मैथ है उस चैप्टर में का थ्योरी क्लास हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग चालू करेंगे वेक्टर इंट्रोडक्शन जो है उससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए। एक तो वेक्टर दिया ए, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है हम लोग को। ठीक, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग को मालूम है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है हम लोग के पास। जो फॉर्मूला है दैट इज, तो किसी का भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बाई उसका मॉडुलस। ठीक, यानी ये कितने नंबर में है, ऑप्शन सी है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन सी होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, इसमें से बताया कि कौन सा सही हो गलत बताना है। टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वेक्टर इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, हम लोग जानते हैं लाइक वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, यानी पहला बात गलत है। अच्छा, दूसरा, टू अनलाइक वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, बात सही है। तो अनलाइक वेक्टर जिसका अपोजिट डायरेक्शन सेम होता है, ये बात सही है। तीसरा बात, लाइक और अनलाइक वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। हाँ, बोला जा सकता है, लाइक और अनलाइक वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी बोला जा सकता है। ठीक, अब ये दोनों यानी 2 और 3 ही सही है, यानी 2 एंड 3 आर ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यानी हम देखें लाइक और अनलाइक वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। और दूसरा क्या था कि अनलाइक वेक्टर जो ये था, मतलब वहाँ पे लिख देना था, ये तो क्या दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर था। और 1 में क्या था कि अनलाइक वेक्टर क्या था, आर ऑपोजिट डायरेक्शन, ये था। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन था, और ये दोनों यानी 1 और 3 ही ट्रू था, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट 3 नंबर क्या बोला है, देखो वेक्टर ए दिया वो ओ ए, और वेक्टर बी है ए बी। तो हमको क्या चाहिए, हमको ए प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए, ए प्लस बी। अब उसको कैसे करते हैं, देखो अब देखो ओ ए, ये तो सर जस्ट अगर हम इसको समझने जाएं ग्राफ के हिसाब से, तो ये वाला जो है जस्ट ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, और ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस की तरफ जाएगा, जेड है। अब ये ओ ए ओ बी है। ठीक, ये भी पॉइंट दिया, जस्ट ये वाला भी ऐसे करके भी दिखाया जा सकता था, ऐसे करके आएगा एक्स। तो ये 2 पॉइंट दिया हुआ, ये एक्स था, इसको नहीं देखा। अभी जो वेक्टर है ओ बी ओ ए, हम लोग जानते हैं कि ये ओ बी ओ ए, तो ए बी ये है, यानी ए बी निकालना हमको। तो ए बी हम लोग कैसे निकालते हैं, ए बी निकालने के लिए हम लोग का रूल्स था कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओ ए प्लस ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओ ए प्लस ए बी। ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी होगा। अच्छा, ये ऐसे डायरेक्शन जाएगा तो ओ बी आना चाहिए था ना, ओ बी, ये उल्टा है, सॉरी। यानी क्या आ जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। हमको ए बी निकालना है, तो यहाँ पे ओ ए दिया हुआ है कितना, ए है, और ए बी कितना दिया है, बी है। ठीक है, ओ ए दिया हुआ है, हमको निकालना क्या था इसमें क्वेश्चन में, निकालना था कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, यही ना, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा ये बताना था। तो यहाँ तो ये दिया बी, लिख देते हैं। तो अगर हम लोग ए प्लस बी लिखने जाएँ तो कुछ यहाँ पे दिया ओ ए दिया है, ओ ए कितना, तो ये वेक्टर ए है, और ए बी कौन सा दिया है, ये वेक्टर बी है, यानी ओ बी इज इक्वल टू ए था, यानी ओ ए तो हो गया ए और ए बी हो गया तुम्हारा बी, यानी ओ बी के बराबर आएगा, ऑप्शन बी होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। ओके,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट्स ए एंड बी. A and C are the position vector of the points A and C. Then the position vector of point B. B निकालना है हमको, ठीक है. position vector of B निकालना है. अब बता दिया क्या कि C जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का. अब सपोज C क्या है, C है जो ए बी का मिड पॉइंट है. तो C कैसे निकलेगा हम जानते हैं. C इज इक्वल टू क्या, वेक्टर A प्लस बी बाई 2 होता है, ठीक है. और 2 इंटू 2C इज इक्वल टू 2C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी 2C इज इक्वल टू, अब जो है 2C, ठीक है. ये तो C वेक्टर है, ए प्लस बी बाई 2, तो 2C इज इक्वल टू ए प्लस बी. हमको B निकालना है, यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C माइनस ए, ठीक है. यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी. ओके. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. अब क्या बोला है 5 नंबर, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू ए एंड बी है, तो पी क्यू निकालने बोल रहा है, पी क्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है. ये तो बहुत इजी है. कैसे, हम लोग जानते हैं पी क्यू निकालना है हमको, तो पहले लिख देना पड़ेगा पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक. पी वेक्टर का बी दिया था और ए वेक्टर का ए दिया था, दैट्स वाई पी क्यू जो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए, ऑप्शन बी होगा. क्लियर हुआ, ऑप्शन बी. ये नहीं होगा, अब एक्चुअली होना चाहिए था क्या, बी ए दिया हुआ है तो पी क्यू दिया है बी में से ए होगा, ऑप्शन बी, ठीक है. क्लियर. अच्छा अब हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर क्या बताया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये किसका होगा. हम लोग जानते हैं दूसरा वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है पहले आता है, यानी ए है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, ए बी होना चाहिए था, ये होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी होना चाहिए वाला. क्लियर. हम लोग कब लिखते हैं ये वाला, कि अगर हमको क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसके बराबर होता है, कि हम लोग जानते हैं बी ए इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अगर हम सपोज ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, हमको ए पहले है यानी ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए होगा, यानी ए पहले आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है. दूसरा वाला जो टर्म है वो पहले आता है, इसलिए बी ए होना चाहिए. ओके, ऑप्शन क्या होगा, ए होना चाहिए, ऑप्शन क्या होगा, ए. क्लियर. अच्छा से 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि आर इक्वल टू दिया एक तो वेक्टर एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप प्लस जेड सी कैप, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ आर अलोंग ए. स्केलर कॉम्पोनेंट निकालना है. स्केलर कॉम्पोनेंट निकालना तो बहुत इजी है, जस्ट क्या करना है कि स्केलर कॉम्पोनेंट मतलब सिर्फ वैल्यू को देखना है. अलोंग ए पे क्या है, एक्स है, यानी क्या होगा स्केलर कॉम्पोनेंट, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है. बस लिख देना है क्या है, एक्स इज द स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ आर अलोंग ए इज एक्स, ऑप्शन डी. ओके. 8 नंबर क्वेश्चन, ओपी दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो ओपी दिया हुआ है, ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ ओपी अलोंग वाई एक्सिस. वेक्टर कॉम्पोनेंट चाहिए वाई एक्सिस में क्या है, डेट इज ये वाला है, यानी वाई जे कैप, यानी कौन सा होगा, वाई जे कैप. ये क्या होगा, ये ऑप्शन गलती है, एक्चुअली वाई जे कैप होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा, वाई जे कैप. क्लियर. यानी वाई जे कैप जस्ट लिख देना था, लिखने से ही हो जाएगा वाई जे कैप, ठीक है. क्लियर, ऑप्शन डी. ओके. अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 9 नंबर क्या बोल रहा है कि वेक्टर अल्फा दिया है, दिस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, वेक्टर बीटा क्या दिया, pi कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू. अब पैरेलल के लिए हम कंडीशन बताए थे, क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एम वेक्टर बी में दोनों इक्वल होता है, उस तरह से कंडीशन को पकड़ना है. सपोज देखो ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एम
वेक्टर बीटा। अब क्या किया, हम अल्फ़ा की जगह बैठा दिए, बीटा का जगह बैठा दिए, m इंटू कर दिए, सब इक्वेटिंग कर दिए। एम पी इज इक्वल टू 2 ले लिए, माइनस एम इक्वल टू 3 ले लिए, तो m इक्वल टू -3 आया। इस -3 को मैं पुटिंग कर दिए तो p इज इक्वल टू -2/3 आ गया। ये होगा आंसर, यानी -2/3। क्लियर? तो -2/3 कितने में है? ऑप्शन सी है। ओके, चलते हैं 10 नंबर में। एम ए वेक्टर का मॉडुलस 1 दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये बताने के लिए बोल रहा है। अब देखो, सपोज एम ए मॉडुलस 1 है, इस मॉडुलस को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख दिया गया। अब ये मॉडुलस नीचे आया, यहाँ से मॉडुलस हटाए, यहाँ से भी लिख सकता था, यानी पहले स्टेप में एम मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/मॉडुलस ए। अब इसके हटाने से ये वाला आएगा, ठीक है, प्लस माइनस डिजिटल। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ये प्लस माइनस वाला, ये होगा ऑप्शन बी। ओके, चलते 11 नंबर। 11 नंबर क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पी एंड क्यू 2i कैप प्लस k कैप एंड -3i कैप -4j कैप -5 कैप। वेक्टर क्यू पी निकालना है। क्यू पी निकालने का तरीका हम लोग को मालूम है, ठीक है। क्या करना है, क्यू पी निकालना है हमको। अगर हम क्यू पी निकालते हैं, क्यू पी, तो क्यू पी कैसे निकालते हैं, क्यू पी निकालने का फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ये लिखते हैं। अब हमको तो पता है पी ये वाला है, ये माइनस ये करना होगा, 2i में से माइनस करें तो कितना आ जाएगा। चलिए लिख दिया गया, लिख के चेक करना है। अब चलो, दिस माइनस दिस मतलब प्लस, इधर लिख दिए, ये माइनस किया मतलब चेंज हो गया, प्लस हो गया, सारा प्लस हो गया। तो 2i + 3 जोड़ लिए 5 आ गया, और ये जोड़ा तो 4j हो गया, ठीक है। अब 3 एक चुके 5k और ये जोड़िए 6k हो गया, ये तो जैसे सारे से रह गया, यानी 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप होगा। ओके, अच्छा, अब चलते 12 नंबर। 12 नंबर क्या दिया, ओ ए दिया, वो भी दिया हुआ है, वो है i-2k, वो भी दिया 3i - 2j। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ए बी का, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए बी पहले निकाल लेते हैं। देखो ए बी निकाल ले, ए बी क्या होता है, हम लोग सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी ओ बी माइनस ओ ए, दिस माइनस दिस किए, तो आया कितना, 2i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। तो इसको क्या करना था, हमको डायरेक्शनल क्वेश्चन लिखना था। पहले मॉडुलस निकाल दिए, भी जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c² बैठा दिए, 2² तो आ गया 4 4 4 मतलब 12, 2√3। डायरेक्शनल क्वेश्चन क्या कर दिया, फॉर्मूला पुटिंग कर दिए, a/√a² + c², b/√a² + c², जस्ट बैठा दिए, 2/this -2/this, जिस कट गया 1/√3 -1/3 आ गया, यानी ऑप्शन सी। ओके, ये था ऑब्जेक्टिव जिसका कि आप लोग ये करना था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। ओके, थैंक यू। से बेखबर आज भी है, मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है, सिर्फ तेरा नाम। मोहब्बत कभी मैंने की तो नहीं थी, किसी की निगाह